नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। एक बार फिर से लेकर आया हूं कुछ अहम खबरें। मुंबई के नेहरू सेंटर में शुक्रवार को महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई। बैठक समाप्त होने के बाद सबसे पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार बाहर निकले। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस गठबंधन के नेतृत्व को लेकर कोई गलतफहमी नहीं है और वो उद्धव ठाकरे के हाथों में कमान देना चाहते हैं। शरद पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर उद्धव ठाकरे के नाम पर सहमति बनी है और शनिवार को सभी बातों की घोषणा की जाएगी। शरद पवार के बाद बैठक से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे बाहर निकले। संजय राउत निकले। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पहली बार तीनों पार्टियों के नेता साथ बैठे हैं और सभी सरकार बनाने से पहले सारे मुद्दों को हल कर लेना चाहते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस गठबंधन विचारों का नहीं बल्कि अवसर का गठबंधन है। उन्होंने कहा कि दोनों के विचार और सिद्धांत अलग अलग हैं और महाराष्ट्र के लिए स्थिर सरकार की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन हिंदुत्व पर टिका हुआ है और इसी कारण दोनों का गठबंधन काफी लंबे समय तक चला है। गडकरी ने कहा कि तीनों पार्टियां सिर्फ बीजेपी को बाहर करने के मकसद से एक साथ आई हैं। मुझे संदेह है कि सरकार कब बनेगी। अगर यह बनती भी है तो यह 6 से 8 महीने तक नहीं चल पाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोकसभा में शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर बैन लगाने वाला बिल प्रतिषेध विधेयक 2019 पेश किया। बिल में ई सिगरेट के खिलाफ बिना वारंट के छापा और जब्ती का प्रावधान है। अगर किसी के पास ई सिगरेट मिलती है तब 1 से 3 साल की जेल और 1 से 5 लाख जुर्माना भी लग सकता है। यह बिल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन, प्रोडक्शन, आयात, निर्यात, खरीदने, बेचने, भंडारण करने समेत इसके विज्ञापनों पर रोक लगाता है। मालूम हो कि गृह मंत्रालय ने सितंबर में जारी एक अध्यादेश के अनुसार राज्यों से ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा था। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर गृह मंत्रालय ने इसके इस्तेमाल से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले घातक प्रभाव को देखते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा था। इस पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट अध्यादेश 2019 को 18 सितंबर को लागू किया गया था। इसके तहत उत्पादों के उत्पादन, बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगाया गया था। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में सरकार को उखाड़ फेंकने का बिगुल फूंकते हुए जमकर बरसे और कहा कि नालंदा में सिस्टम ठीक ढंग से नहीं काम कर रहा। इससे आप समझ लीजिए कि राज्य के बाकी हिस्सों में क्या हालात है। यहाँ के लोग नरक में जिंदगी काट रहे हैं। दरअसल पप्पू यादव नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ के हॉस्पिटल मोड़ स्थित टाउन हॉल में कार्यकर्ता मिलन समारोह में शिरकत करने आए थे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपने जिला के जनजीवन को सुधारने में नाकाम रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रदेश भर में घूम घूम कर दम भरते हैं कि बिहार की स्थिति काफी अच्छी है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि पर्यटन स्थल राजगीर में पर्यटक आने में कतराते हैं। नालंदा की बेटी के साथ राजगीर में सामूहिक दुष्कर्म होता है और इसकी सुध भी लेना मुख्यमंत्री मुनासिब नहीं समझते हैं। शुक्रवार को रांची रेल मंडल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कंट्रोल रूम और वहां के अधिकारियों को पता चला कि ट्रेन संख्या 8310 जो मूरी जंक्शन से चलकर हटिया स्टेशन होते हुए संबलपुर और जम्मू तवी जाती है, वह ट्रेन हटिया स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 14 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस खबर के मिलते ही रेलवे के तमाम अधिकारी, पुलिस और एनडीआरएफ की टीम घटना स्थल पर पहुंची तो उन्हें पता चला कि यह एक रेलवे की ओर से मॉक ड्रिल था और इस मॉक ड्रिल के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की गई कि आपातकालीन स्थिति में रेलवे विभाग और पुलिस सहित एनडीआरएफ की टीम कितने सतर्क रहती है। मॉक ड्रिल के दौरान रांची रेल मंडल के डीआरएम नीरज अम्बस्ट, ऑपरेशन अधिकारी नीरज कुमार, आरपीएफ के कमांडेंट राजेश्वर सिंह और एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर सरोज सिंह घटनास्थल पर तत्काल पहुंचे। मौके पर डीआरएम ने बताया कि यह मॉक ड्रिल विभाग द्वारा अचानक किया जाता है जिसकी खबर किसी को नहीं रहती और यह दर्शाया जाता है कि अधिकारी और आपातकालीन स्थिति में संबंधित विभाग कितने सतर्क रहते हैं।
लंबे अरसे के बाद लालू के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव एक साथ नजर आए। दोनों शुक्रवार को बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पहुंचे, लेकिन बैठक से तेज प्रताप गायब रहे। शीतकालीन सत्र को लेकर शुक्रवार को पटना में राबड़ी आवास पर राजद विधानमंडल की बैठक हुई। इसमें विधानसभा के सत्र में एनडीए पक्ष पर हमले की रणनीति बनाई गई। इसमें काफी संख्या में राजद विधायक और विधान पार्षद भी पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। उनके अलावा प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे, अब्दुल वारी सिद्दीकी, शक्ति सिंह, विजय प्रकाश समेत अन्य शामिल हुए, लेकिन सबों की नजर तेज प्रताप यादव पर लगी थी। सूत्रों की माने तो जब से ऐश्वर्या राय को लेकर जो मामला शुरू हुआ है, तब से तेज प्रताप यादव राबड़ी आवास पर नहीं जा रहे। इसी वजह से शुक्रवार को राजद विधानमंडल की बैठक हुई तो तेज प्रताप एक बार फिर नदारद हो गए। वे बैठक में नहीं पहुंचे। हालांकि सूत्रों की माने तो राजद नेता इसी में खुश हैं कि दोनों भाई विधानसभा में एक साथ नजर आए। राजनीतिक गलियारे में हो रही चर्चा की माने तो पहले दोनों भाइयों के सत्र में भाग लेने पर संशय थी, लेकिन अचानक दोनों पहुंच गए, जिससे राजद नेताओं में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।